जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। शमशान यक्षिणी का एक दिन का साधना प्रयोग, मंत्र प्रयोग। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, एक लौंग का जोड़ा है और आपको 11 माला फेरनी है। शनिवार स्पेशल है, एक दिवसीय प्रयोग है। दोस्तों, ये जो प्रयोग बताने वाले हैं शमशान यक्षिणी का, ये मंत्र प्रयोग जो है ये एक दिवसीय तामसिक है। जो लोग सात्विक करना चाहते हैं वो इस वीडियो को ना देखें। ये दोस्तों शमशान रिलेटेड है, तामसिक है, अघोर पद्धति से दक्षिण मुखी है। दोस्तों, हम पहले ही शुरुआत में बता दे रहे हैं, बेकार में आपका समय जाया जाए उससे कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि समय वहां दो जहां आपको कुछ लाभ हो सके। क्योंकि हम जो कहते हैं खुले शब्दों में कहते हैं दोस्तों, आप जो है परेशान हो, पीड़ित हो, आप तंत्र क्षेत्र में रुचि रखते हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप उन्नति करना चाहते हो, अपने गुरु का अपना नाम रोशन करना चाहते हो, कुछ अलग तरह का काम करना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो दोस्तों समय वहां दो जहां आपका मतलब कि मूल्यवान समय हर किसी का होता है, जहां आपको कुछ प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो हम आपको जो है एक करके बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। मंत्र जो है इसका हम जो है हमको वो भी हम आपको वीडियो में आगे जाकर बता रहे हैं। आप जो वीडियो को संपूर्ण देखें, उसके बाद में आपको ये संपन्न करना है। दोस्तों, तो आपको करना क्या है? आपको करना ये जी, शनिवार शनिवार स्पेशल रात्रि के मध्य रात्रि, रात्रि की अधरात्रि में संपन्न किया जाएगा, रात्रि की 12 बजे। तो आपको करना क्या है, ये जो है जिसकी जो आने वाला शनिवार है, किसी भी शनिवार को आप संपन्न कर सकते हो। वैसे तो जिसकी मतलब होली, दीपावली, काली चौदस को, दीपावली पर या फिर होली पर या फिर ग्रहण काल में भी संपन्न कर सकते, अमावस्या को भी संपन्न कर सकते हो। जिसकी ग्रहण काल में तो आप भली भांति परिचित हो। ग्रहण यदि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो दिन में किया जाएगा, चंद्र ग्रहण लग रहा है तो रात्रि में किया जाएगा, चाहे वो किसी भी समय लग रहा हो। या फिर जो है जिसकी आप अमावस्या को करते हो तो मध्य रात्रि में, शनिवार को करते हो तो मध्य रात्रि में, और होली दीपावली करते हो तो भी मध्य रात्रि में। लेकिन सूर्य चंद्र ग्रहण जो है, चंद्र ग्रहण मतलब रात्रि में लगता है, सूर्य ग्रहण दिन में लगता है, तो उस हिसाब से संपन्न करना होगा। तो आपको करना क्या है, अब जो है हम आप जो है ध्यानपूर्वक सुने, हम आपको विधि बताने वाले हैं। आपको जो है सर्वप्रथम आपको जो है तामसिक है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। सर्वप्रथम आपको जो है कॉपी ले लो, पेन ले लो, उस पर नोट करते जाओ, लिखते जाओ। आपको एक लौंग का जोड़ा है, सर्वप्रथम एक लौंग का जोड़ा लेना है, वो भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, पहले कभी भी प्रयोग किया नहीं होना चाहिए। तो एक लौंग का जोड़ा लेना है आपको। उसके पश्चात आपको जो है रुद्राक्ष की माला लेनी है। उस रुद्राक्ष की माला आपको प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध माला आपको कर लेनी, मतलब प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध माला आपको कर लेनी, क्योंकि तंत्र क्षेत्र में आप जो है मतलब कि प्राण प्रतिष्ठित माला अनिवार्य है। तो आप जो है रुद्राक्ष में सबसे उत्तम रहता है। तो आप एक लौंग का जोड़ा और एक रुद्राक्ष की माला ले लें, 1 से 8 दानों की। दोस्तों, इस माला की जो जो माला है, इस मंत्र हम बताएंगे, उस मंत्र की आपको 11 माला मतलब 11 माला आपको फेरनी है। आपको 11 माला फेरनी हम पहले आपको बता दे रहे हैं, ताकि कोई त्रुटि समझने में आपको ना हो। उसके बाद में आपको जो है का 1.25 मीटर के दो 1.25 मीटर के दो कपड़े लेने हैं। 1.25 मीटर के दो, एक तो सिर पर बांधने के लिए, एक आसन पे प्रयोग करने के लिए, ठीक है। और एक जो है जिसकी मतलब कि धोती, या फिर जो है धोती कह सकते हो आप, जिसकी करेआम में बांधा जाता है ना, करेआम में बांधा जाता है। आप जो है उसी धोती के हिसाब से अपने बांधने के लिए काला कपड़ा ले सकते हो। और नहीं तो जो है ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, नहीं तो जो है आप जो है 1.25 मीटर के 2 कपड़े ले सकते हो काले, एक सिर पर बांधने के लिए और एक आसन पर प्रयोग करने के लिए। दक्षिण दिशा रहेगी दोस्तों, ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है। ये चीज़ें आपको लेनी है, ये चीज़ें आपको लेनी है, आप नोट कर लीजिए। और जिसकी हमने अब इस मतलब कि करेआम में बांधने के लिए बताया, उसमें जो मतलब कुछ लोग कम से कम खर्चे में अपना जैसे कि ज़्यादा किसी के पास जो कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो भी इतना पैसा कहाँ लेकर आएगा। तो आप 2 ही कपड़ा ले लीजिए, एक जो है आसन की तरफ प्रयोग करने के लिए, एक सिर पर बांधने के लिए, ठीक है। और दक्षिण दिशा रहेगी इसमें। ये आपकी सामग्री रहेगी। इसमें जो है आपको मतलब कि इसमें आपको जो है नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना, आपको सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा आपको गुरु के प्रति होनी चाहिए, ठीक।
तो ये चीज़ जो है आपको मतलब रात्रि का इंतज़ार करना है, ये पहले ही मार्केट से जाकर ले आओ, रात्रि होने का इंतज़ार करना है, रात्रि होने का इंतज़ार करना है। तो आपके जिसकी शमशान, शमशान तो भली बात है, आप लोग परिचित हो, शमशान तो जिसकी जहाँ सुनसान हो, एकदम सन्नाटा हो, तो वहाँ को भी, वहाँ उसको भी आप शमशान कहे, जहाँ जिसकी एकांत हो। अब जिसकी वन हो गया तो लोग उसको भी आप शमशान कहे, जिसकी जाहिर सी बात है, जहाँ सुनसान सन्नाटा हो, एकदम सुनसान तो एकदम सन्नाटा हो, तो उसको भी शमशान कहे। लेकिन मरघट, जहाँ पर मुर्दे को दफन किया जाता है, मुर्दों को जलाया जाता है, उसको मरघट कहते हैं, मरघटाई कहते हैं, उसको शमशान कहते हैं। तो उसी स्थान का चयन करना है जहाँ पर लोग दफनाए जाते हैं, चाहे वो आपकी 1 किलोमीटर हो, चाहे 2 किलोमीटर हो, ठीक है। आप क्या मतलब कि आपके गांव में फिर जो है शमशान तो अवश्य होगा। बस इस बात का ध्यान रखना, शमशान की जागरण विधि जो है वो आपको आनी चाहिए, शमशान जगाने की विधि जो है आपको होना अनिवार्य है दोस्तों। फिर जो है आपको ये सामग्री, ये आपका सब कुछ जो है मार्केट से ले आओ जाकर, मध्यरात्रि के आपको इंतजार करना है, ठीक है। रात्रि के आधे घंटे पहले पहले आपको शमशान की तरफ जाना है। बस इस बात का ध्यान रखना, घर से जब अपने घर से निकलो ना, तो घर में से निकलने से पहले आपको डर भय लगता है तो आप जो है सुरक्षा कवच लगा लो। डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, शमशान रिलेटेड है। यदि आपकी सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना गुरु के प्रति, माता शमशान काली प्रति, बाबा काल भैरव के प्रति आपकी सच्ची निष्ठ, सच्ची भावना है, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं करने वाला। क्योंकि हर किसी का लास्ट समय जो होता है वहीं पर ही व्यतीत होता है, जब वहीं से यात्रा शुरू होती है आगे की जाकर, शमशान से ही आगे की। जाहिर सी बात है, आप लोग, वो स्वर्ग का मार्ग है, तो वहाँ पर जो है पवित्र भी है। अब कुछ लोग उसे जो है इसकी नेगेटिव एनर्जी की, तो आपको डर भय लगता है तो आप सुरक्षा कवच लगा कर जाएं, हम पहले ही बता दे रहे हैं। नहीं तो सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना गुरु के प्रति और माता शमशान काली की, बाबा काल भैरव प्रति है, तो आपको कोई बाल बांका नहीं करने वाला। और उसके ऊपर जब सुरक्षा, और दूसरी बात यह है, सर्वप्रथम आप तो जो है इस सुरक्षा का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में घर से निकलने से पहले आपको जो है अपने माता पिता का आशीर्वाद, गणपति जी का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो है अपने कुल देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देव, कुल पितरों, गांव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ चौरासी धरती माता आकाश पिता का, आपका इष्ट, सभी देवी देवताओं को, सभी को आपको, आपकी जो भी देवी देव, जो भी इष्ट है, सभी देवी देवताओं को आपको प्रणाम कर लेना है, तो ताकि जो है आपको कोई त्रुटि न होने पाए। कोई त्रुटि होने पाए तो त्रुटि आपको किसी प्रकार की नहीं करनी है। बस आपको इस प्रकार रास्ते में टोक हटा के नहीं रुकना है, ठीक है। जब शमशान की सीमा पर पहुंच जाओ तो आपको सर्वप्रथम माता शमशान काली को, ठीक है, बाबा महाकाल को प्रणाम कर लेना, बाबा काल भैरव प्रणाम कर लेना, सभी देवी आपको जो शमशान रिलेटेड मुख्य देवी देवता हैं आपको प्रणाम कर लेना, और उनसे आप जो है आशीर्वाद प्राप्त कर लेना, अनुमति ले लेना। उसके बाद में आप जो है बीच बीच शमशान में पहुंची हो, ठीक है, सुरक्षा कवच लगा कर गए हो तो सुरक्षा कवच। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर काफ़ी प्रकार के अनुभव तो होते ही होते हैं, और साथ में देखो आसन कीलन भी अवश्य रहता है। यदि आसन कीलन है, सुरक्षा कवच लगा रहे हो तो आसन कीलन भी आप कर लेंगे, ठीक। तो आराम से मतलब 12 बजे से पहले पहले आपको आसन दक्षिण मुखी होकर दक्षिणी तरफ आपको आसन बिछा लेना है, ठीक है। आसन बिछा लो, ठीक है। आसन बिछाने के बाद में माला और लौंग का जोड़ा अपने पास में रखना, ठीक है। आसन बिछा लो, आसन बिछाने के बाद में आसन बिछा लेना और जो है आराम से उस पर बैठ जाना। दक्षिण की तरफ आपको अच्छे से बिछा लेना है, ठीक है। आसन बिछा लेना, उस पर बैठ जाना। यदि आसन कीलन आता है तो आसन कीलन कर लो, नहीं तो जो है अच्छे से आराम से उस पर बैठ जाओ, ठीक है। ठीक, बैठने की सुरक्षा को तो आप लगा कर ही आए हो, ठीक है। बैठ जाओ, बैठ कर जो है लौंग का जोड़ा लेकर, आप जो लेकर गए थे, माला लेकर गए थे, ठीक है, वो अपने पास में रख लेना, और दूसरा कपड़ा जो है अपने सिर पर आपको बांध लेना है, ठीक है। बांधने के बाद में आप जो है 12 बजे 1-2 मिनट पहले या ये सब कुछ तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आप जो है वहाँ पर विधि पूर्वक जो है अपने माता पिता का स्मरण करना, ठीक है, अपने गुरु का स्मरण करना, ठीक है। गुरु का जो है, गुरु से आशीर्वाद तो अवश्य लेकर चल, घर से ही माता पिता का, गुरु का हमने आपको पर तो अभी पूर्व में वीडियो में बता चुके हैं, जब घर से निकले तो आपको आशीर्वाद लेकर ही निकलना है, ठीक है। तो माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद है, बिना गुरु के आशीर्वाद मत करना, ठीक है। उसके बाद में जब माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद, उसके बाद में माता आदिशक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद, अपने कुल देवी देव, कुल पितरों का, गांव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ चौरासी धरती माता का पिता का, आपका जो भी इष्ट हो सभी देवता प्रणाम कर लेना, ठीक है। और शमशान की सभी शक्तियों को प्रणाम कर लेना कि हे शमशान शक्ति हो, हे माता काली, सभी मतलब कि सभी शमशानी शक्ति जितने भी शमशान की
शक्तियाँ हैं। आपको सिद्ध प्रभु माता शमशान काली को, बाबा महाकाल को, बाबा काल भैरव को, और भी आपको कोई और भी कई देवी-देवी तो होते हैं जो आपको जिस घर में आपके पूजते हैं, ठीक है? तो आपको प्रणाम कर लेना है। आपको निष्ठा सच्ची निष्ठा सच्ची भावना से वही शक्ति आपकी रक्षा करेंगी यदि आप वो जो है आपकी सच्ची निष्ठा है, समर्पण है दोस्तों, ठीक है? आप वहाँ पर जो याचक बनकर याचिका जो है याचक बनकर जाओगे तो उत्तम रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है आप वहाँ पर ऑर्डर करो, ठीक है? तो आप जो है याचक, ठीक है? तो आप सच्ची ने सच्ची भावना से ये गुहार आपको लगा देनी, ठीक है? सचिन आप जो है ये सब आप कर लो तब 12 बजे, ठीक है? बस जब 12 बजे, ठीक है? जैसे ही 12 बजे तो जो माला रुद्राक्ष की माला थी ना, ये पहले से प्राण प्रतिष्ठा आपको घर पर हमने आपको बता दिया, ठीक है? और ये जो मंत्र जो है मंत्र जो है यक्षिणी शमशान यक्षिणी का जो मंत्र है, हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। हम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इसी मंत्र की जो माला लेकर गए थे आपको मात्र 11 माला फेरनी है दोस्तों, ठीक है? किस प्रकार फेरनी है? आप जो है माला ले लिए, ठीक है? एक हाथ में माला ले ली फेरने के लिए, ठीक है? और जो लौंग का जोड़ा लेकर गए थे, उस लौंग को जोड़े को आपको सामने रख लेना है। उस दक्षिण मुखी होकर वे पहले से बैठ जाएँ, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना, लौंग का जोड़ा सामने रख लेना और जो माला रुद्राक्ष की है, उस माला को आपको अपने घर में हाथ में ले लेना है, ठीक है? 12 बजे उसी जैसे ही 12 बजे, ठीक है? 12 बजते ही आपको जप करना शुरू कर देना है। जैसे ही 12 बजे लौंग का जोड़ा सामने रख लेना और जो है माला से जप करना शुरू कर देना, ठीक है? माला जब जप कर रहे हो तो कई बार अनुभव होता है कि माला फेरते-फेरते लगता है कि साँप चल लिया है, तो लोग माला को फेंक देते हैं, ठीक है? और घुड़घुड़ाने की आवाज़ आना, ठीक है? जा जिसकी आपको लग रहा है कि मेरे पीछे कोई मतलब 2 आँखें सी चमक रही हैं, पीछे की तरफ से 2 आँखों का चमकना, कोई घुरघुरा रहा है, कोई बिल्कुल दूर से एकदम टकाटक मतलब दूर से देख सा रहा है, कोई गुनगुना रहा है, कई प्रकार की जिसकी काली-काली घटाएँ या फिर लाल-लाल आँखें दिखने लगती हैं और चारों तरफ से ऐसा लगता है जिसकी कोई रो रहा है, ठीक है? और जिसकी काफ़ी प्रकार की जिसकी स्मेल आना, सुगंधित भी आना, सुगंध नहीं भी आना, काफ़ी कई प्रकार की स्मेल भी आती है, सुगंध भी आती है, काफ़ी प्रकार के अनुभव होते हैं, ठीक है? पायलों की आवाज़ आना और भी कई शमशान यक्षिणी जो है ना, शमशान यक्षिणी जो देवी जो है वो जो और इस बात का ध्यान रखना जब जो शुरू करोगे तो चारों तरफ शमशान में उथल-पुथल मची आएगी, ठीक है? चारों तरफ शमशान में उथल-पुथल मची आएगी। जब चारों तरफ शमशान में उथल-पुथल मच लगे तो समझ जाना कि आपका जो है साधना का परीक्षा आरंभ हो चुका है। तो आपको कुछ भी हो जाए वहाँ पर, कुछ भी वातावरण बदलाए, कुछ भी हो जाए, आपको डिगना नहीं है, ठीक है? आपका जो है पहली माला से लेकर लास्ट माला तक संपन्न हो जाए। आँखों की बात करें तो आँखें बंद करोगे तब भी अनुभव होंगे। सामने से लगेगा कि कोई हाथी भागता हुआ आ रहा है सामने की तरफ से। कोई हाथी भागता हुआ है, 2 सिंह लड़ते हुए आ रहे हैं, 2 सूअर लड़ते हुए आ रहे हैं। बहुत कुछ अनुभव होता है दोस्तों। और कई बार ऐसा लगता है कि काला-काला धुआँ है जो हमारे चारों तरफ नांग जैसा फन लगाए हुए बैठा है और हमको मतलब ताक रहा है, टक-टक देख रहा है दोस्तों। तो आपको भय नहीं खाना, डर नहीं खाना और शमशान यक्षिणी जो है वो हमेशा ध्यान रखना कोई भी शक्ति हो तो थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अपनी क्षमता के हिसाब से वो पूरी तरह से परीक्षा लेती है दोस्त, ठीक है? तो भय नहीं खाना, डर नहीं खाना, कोई भी अनुभव हो, कुछ भी हो जाए, ठीक है? कुछ भी हो जाए, कोई भी वातातलाप आए, कुछ भी करे, ये शक्तियाँ मायावीर होती है, माया रचाने में बहुत अपना अद्भुत स्थान है दोस्तों। तो बस पहले अगर कुछ भी अनुभव तो हज़ारों अनुभव हो जाए, कुछ भी हो जाए कहने का तात्पर्य हमारा, ठीक है? कोई भूत, प्रेत, ब्रह्म, राक्षस, मरी मसान, परी, यक्षिणी, भैरव जो कुछ भी वीर बेताल कुछ भी इधर से उधर हो जाए, आपको भय नहीं खाना, ठीक है? जब माला संपूर्ण हो जाए, जब बीच में वो मांग का है तो रुकना नहीं है, ठीक है? बीच में मांग का है तो रुकना नहीं है, ठीक है? जब माला संपूर्ण हो जाए, 11 मालाएँ संपूर्ण हो जाएँ, ठीक है? जब 11 मालाएँ संपूर्ण हो, प्रत्यक्ष में आपकी आँखों के सामने जब की बात करें तो चाहे आप आँखें खुली रखो, चाहे बंद रखो, वो आपकी अपनी इच्छा है। अनुभव तो होंगे ही होंगे, ठीक है? जब प्रत्यक्ष में हाजिर हो, 11 माला पूर्ण हो जाए तो प्रत्यक्ष में आपके सामने प्रकट होगी, ठीक है? रूप जो है उग्रता का रहेगा तो आपको प्रणाम कर लेना है। जैसे ही आप प्रणाम करोगे तो स्वयं रूप में आपकी आँखों के सामने हाजिर हो जाएगी और आपसे माँगने के लिए कहेगी, बता तू मुझसे क्या चाहता है? बता तू मुझसे क्या चाहता है? आन की बात करें तो वहाँ पर आन जो है माता शमशान काल की, क्योंकि शमशान एक क्षणी है, ठीक है? तो शमशान की देवी है, तामसिक है, तो आपको जो है वहाँ पर प्रणाम कर लेना है दोस्तों, ठीक है? तो मतलब माता शमशान काली की तो आन मानेगी और एक क्षणी जो है ये बहुत कुछ देने में सक्षम होती हैं दोस्तों, ठीक है?
तो आपको प्रणाम कर लेना है, वो वहाँ पर शांत हो जाएगी और आपसे माँगने के लिए कहेगी, ठीक है। तो आप जो है लौंग का जोड़ा लेकर गए थे, ठीक है, तो वो लौंग का जोड़ा जो है आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है, आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। तो लौंग का जोड़ा आगे की तरफ बढ़ाओगे तो जो अब रही लौंग का जोड़ा बढ़ाओगे तो वो ऐसे नहीं लेगी, ठीक है, आपसे काम के लिए कहेगी, आपसे काम के लिए, बता तू मुझसे क्या चाहता है, बता मुझसे तू क्या चाहता है। अब यहाँ पर रही बात इसकी भोग की, यहाँ पर बात रही भोग की। जब वो कहे कि चल मैं तेरा काम मतलब तेरा काम करने को तैयार हूँ, ठीक है, तो मुझसे क्या चाहता है, तो इसके बदले मुझे तू क्या देगा, ठीक है। तो आप जो है अब जिसकी तामसिक है, ठीक है, तो तामसिक जिसकी बकरे की कलेजी या फिर जो है और भी कई तामसिक पदार्थ होते हैं अपने जो भी आप देने में सक्षम हो, ठीक है। तो वहां पर जो है आप अपना काम बोल देना, आप अपना काम तुरंत आप काम कराना चाहते हो तो अपना काम बोल देना, ठीक है। और वचन के अनुसार लौंग का जोड़ा ले लेगी और काम होने के बाद में आप जो भोग भोग बोलोगे वो भोग आपको शमशान में जाकर देना पड़ेगा दोस्तों। जब आपका काम संपन्न हो जाए उसके बाद में तुरंत बाद आपको अपना लौंग का जोड़ा ले लेगी वचन के तौर पर, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना, माता काली की आन देनी वहाँ पर, माता शमशान काली की आपको आन देनी, ताकि भविष्य में आपको कोई त्रुटि ना हो आपके साथ, ठीक है। तो वचन के तौर पर वो लौंग का जोड़ा अपने अपने साथ ले लेगी। जब आपका काम हो जाए, जब भोग भोग आप जो भोग देने में सक्षम, हमने आपको बताया जो भी आप तामसिक में भोजन भोग देना चाहते हो उसी पर आपको बना लेना है, उसी पर 3 तिरुमाचल ले लेना है माता शमशान काली के नाम से और लौंग का जोड़ा आपको दे देना है, ठीक है। आपका काम संपन्न हो जाए फिर उसके तुरंत बाद आपको जो उसका भोग आपको दे देना है दोस्तों, ठीक है। बस आपका काम संपन्न हो गया। तो आप ये तो एक रही। और दूसरा आप चाहते हो कि उससे आने वाले समय में काम लेते रहना, ठीक है, तो उससे आप वचन ले सकते हो, उससे आप वचन ले सकते हो और उसमें वचन जो है माता काली की आन मानेगी दोस्तों। आने वाले समय में उससे आप कहो कि आने वाले समय में आपका कार्य संपन्न करे, तो उससे जो है कि हे माता शमशान ईश्वरी, मैं आपसे आने वाले समय में मतलब मैं कार्य संपन्न करना चाहता हूँ, कृपया आप मेरा साथ दे, ठीक है। तो आप जो है वहाँ पर माता शमशान काली की आन दोगे तो वो हाँ हाँ करना ही पड़ेगा उसको, वो वहाँ पर मुकर नहीं सकती दोस्तों, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना आपको, अपनी जो है आप वहाँ दृढ़ता बनाए रखनी है, ऐसा नहीं है इधर से उधर तस से मस हो जाना, ठीक है। दूसरा ये है आप उससे वचन ले सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना, आप उससे वचन लोगे तो वो भी आपसे वचन लेगी, आपसे वचन लोगे तो वो भी आपसे वचन लेगी कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना, मैं जो काम करूंगी उससे उसे जो है शमशान का मतलब कि संसार का जो है उसका संसार का भी भला और भी जैसे जनोपकार होना, ठीक है। और गलत कार्य का जो है तू ही दोषी रहेगा, काफी प्रकार के वचन मतलब रहते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है शक्तियां तो शक्तियां होती हैं, वो तो काम कर देंगे लेकिन उसका जो परिणाम है वो साधक को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है मशीन। अब कोई मशीन चारा खाने की मशीन है, उसमें आप जो है जिसकी चारा डालो उसको भी वो काट देगी, आप हाथ डाल दो तो उसको भी काट देगी, समझ रहे हो ना मशीन को, जाहिर सी बात है। तो सही काम करोगे तो सही आपको परिणाम देखने को मिलेगा, गलत काम का गलत परिणाम देखने को मिलेगा। ये आपका दूसरा तरह, आपकी जो भी इच्छा हो उसमें आप परिपूर्ण, जब आपकी दोनों इच्छा में से कोई भी इच्छा परिपूर्ण हो जाए तो आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है। प्रणाम कर प्रलय से प्रणाम करोगे तो वहां से वो अंतर्ध्यान हो जाएगी, ठीक है। तो माता शमशान काली को प्रणाम कर लेना, आपको जो है माता शमशान काली को प्रणाम कर लेना, बाबा महाकाल को प्रणाम कर लेना, बाबा काल भैरव प्रणाम कर लेना, और भी कई देवी देवताएं होती हैं, कई प्रकार की मस्तानियाँ होती हैं शमशान का, काफ़ी शांत माता शमशान काली सानंद जलती, सभी को प्रणाम कर लेना। प्रणाम करने के बाद में अब बात रही वहाँ से आने की, तो आप जो है जो वस्त्र लेकर गए थे 1.25 मीटर के ना लेकर गए थे, उससे जो है आप अपने साथ लाना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखना। यदि इसकी शमशान में जिसकी घर में तो लेकर जाओगे नहीं, अपने घर में तो लेकर जाओगे नहीं, तो आप वहाँ पर ही वो वस्त्रों को छोड़ आना दोस्तों, जो सामग्री लेकर गए थे वो वहाँ पर ही आपको छोड़ आनी है, ठीक है। प्रणाम करके आपको अपने घर की तरफ चले आना है, ठीक है। घर में से घुसने से पहले आप जो है तंत्र प्रयोग करके आए हो, घर में घुसने से पहले आप जो है नहाने में सक्षम हो तो नहा लो, हाथ पैर धोने में सक्षम हो हाथ पैर धो लो, उसके बाद में आपको अपने घर में प्रवेश करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार इस भांति आप इसे प्रयोग को कर सकते हो और इसे करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अब बात रही मंत्र की, ठीक है। मंत्र जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहे हैं, मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहे हैं। बस ये चेतावनी है, बिना गुरु की सहायता के इस प्रयोग को, इस मंत्र प्रयोग को, इस प्रयोग ने बताया है साधना मंत्र प्रयोग होता है इसको बिना, क्योंकि तामसिक है
और जो है दक्षिणमुखी है, अघोर पद्धति से है, ठीक है। तो आपको बिना गुरु की सहमति की प्रयोग नहीं करना। ये मंत्र प्रयोग आपको बिल्कुल आजमाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब कुछ लोग कहेंगे नया साधक हो, पुराना साधक हो, कोई भी चाहे नया भगत हो चाहे पुराना भगत हो, साधक हो, तो उससे जो है यदि गुरु का आशीर्वाद है तो वो कोई भी मतलब कि परीक्षा उससे गुजर सकता है, कोई भी पड़ाव हो उससे निकल सकता है, कोई भी पड़ाव हो दोस्तों, चाहे वो छोटा पड़ाव हो चाहे बड़ा पड़ाव हो, कोई भी काम आसानी से संपन्न कर सकता है। तो बिना गुरु के ना करें। मंत्र हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, हम आपको बताते जा रहे हैं। बिना गुरु के आप ना करें, गुरु से अनुमति लेकर करें, गुरु का चयन लेकर करें। ऐसे करने को ना बैठ जाए कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता।